तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हमारे देश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। जहाँ जाकर स्नान करने से हमारे पाप नष्ट तो होते ही हैं और ऐसा माना जाता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए जानते हैं आज की इस रोचक वीडियो में कि आखिर महाकुंभ का आयोजन क्यों होता है और इसमें स्नान करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति क्यों होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे शुरुआत से, यानी पौराणिक कथा से, जिसे कुंभ के आयोजन का आधार माना जाता है। देखिए, समुद्र मंथन का वर्णन सभी पुराणों में वर्णन मिलता है और अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो कहीं न कहीं इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो पुराणों के हिसाब से अगर देखा जाए तो जब देवताओं और असुरों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो तमाम चीजों के बाद अंत में अमृत का कुंभ यानी कि अमृत से भरा घड़ा बाहर निकला, जिसे देवताओं ने बड़ी चालाकी से अपने कब्जे में कर लिया। जब असुरों को इस चाल का पता चला तो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उस अमृत को लेकर भाग निकला और इसी भागम भाग और छीना झपटी में अमृत की घड़े से अमृत की 4 बूंदे पृथ्वी पर जाकर गिर गई और ये बूंदे 4 जगह पर गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। और इन्हीं 4 जगहों पर मेला का आयोजन किया जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि कुंभ का मेला एक ही नहीं बल्कि 4 तरह के होते हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। तो सबसे पहले बात करते हैं कुंभ के बारे में, जो कि चारों स्थानों पर यानी कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर तीसरे साल में आयोजित किया जाता है। और उसके बाद आता है अर्ध कुंभ। तो अर्ध कुंभ का मतलब होता है आधा। तो उसका आयोजन हर 6 साल में किया जाता है और इसका आयोजन केवल 2 स्थानों पर किया जाता है, यानी प्रयागराज और हरिद्वार में। अब बात करते हैं पूर्ण कुंभ की, जो हर 12वें साल में आयोजित किया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। और हाँ, लेकिन कौन से साल में कौन सी जगह पर आयोजित होगा ये तय किया जाता है ज्योतिषी गणना के आधार पर। और फिर आता है सबसे बड़ा पर्व यानी कि महाकुंभ। बता दूं, इसका आयोजन हर 144 साल में किया जाता है। तो चलिए 144 साल में ही क्यों किया जाता है? तो दरअसल 12 पूर्ण कुंभ के आयोजन के बाद महाकुंभ आता है, यानी आज से 144 साल पहले महाकुंभ का आयोजन 1881 में किया गया था और अब ये 2025 में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये केवल प्रयागराज में ही आयोजित होता है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जिस वजह से ये जगह बाकी 3 स्थानों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे आपको पता तो होगा ही, सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन वो धरती के धरातल में आज भी बहती है। तो ऐसे में ऐसी मान्यता है कि जो भी इन तीनों नदियों के संगम में शाही स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व ज्यादा माना जाता है। ऐसे तो कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को देखकर किया जाता है। कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं, लेकिन जब बृहस्पति मकर राशि और सूर्य और चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों में होते हैं तब पूर्ण महाकुंभ का समय होता है। और ये संयोग हर 144 साल में एक ही बार आता है। ऐसा माना जाता है कि, और ये रिकॉर्ड में भी है कि प्रसिद्ध दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी ने हिंदू तीर्थ परंपराओं को औपचारिक रूप से स्थापित किया। उन्होंने एक परंपरा स्थापित की जिसमें साधु संप्रदाय कुंभ मेले में एकत्रित होते थे और आध्यात्मिक और धार्मिक क्रियाएं करते थे। और कई विद्वान ये मानते हैं कि इसकी शुरुआत गुप्त काल के दौरान हुई और कुछ प्रमाण सम्राट हर्षवर्धन के समय से भी उपलब्ध है। उन्होंने सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की परंपरा की शुरुआत की थी। अब ये तो हो गई गुप्त काल, शंकराचार्य और कुंभ की पौराणिक बातें। और इसके बाद मुगल काल, ब्रिटिश शासन और आजादी के बाद भी इसका आयोजन किया गया और अब बेहतर सुविधाओं के साथ इसका आयोजन होता है। और इस साल 13 जनवरी से लगने जा रहा है महाकुंभ का मेला। कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसका बजट 6,382 करोड़ रुपए का है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 से हो रहा है और इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2025 को इसका समापन होगा। तो दोस्तों, कौन कौन महाकुंभ के मेले में जा रहे हो कमेंट कर जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय महाकाल।